अच्छा चलिए, अब 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में सिंधिया सीट। अब मुझे पे आ रहे हैं, हमारी चर्चा आज बजट पे है, बजट पर 5 तारीख पर नहीं है। बजट पे तो आपने 4 सवाल ले लिया, पर अच्छा मेरा आपका हर सवाल बजट का भी उसी 5 तारीख के ऊपर था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अब आप नेता हैं, राजनीति के तो मैं नेता नहीं हूं, पहले तो मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ। नहीं, मैं नेता बिल्कुल नहीं, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ और ना मैं नेता हूँ, मैं जनसेवक में है ना। मुझसे मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। अब ये क्या बात हुई? अच्छा, अब मुझे ये सवाल पूछने दीजिए, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे हैं, अभी जो चल रहा है दिल्ली में, कभी केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के साथ आ जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी केजरीवाल के लिए अच्छी बातें कहते हैं, और कभी कोने में लेके बिल्कुल धो डालते हैं, और आजकल धो डाल रहे हैं उनको। क्या चल रहा है उनके पार्टी में? कुछ आपको समझ है? आप तो बहुत समय उनके साथ रहे, you've been part of his core team। ना मुझे समझ है, ना मुझे समझने की कोई इच्छा है। अच्छा। मुझे अपने कार्य क्षेत्र, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ दायित्व और जनता के द्वारा विश्वास किया हुआ जनसेवा के प्रथा पर मैं पूर्ण रूप से 100% उसी पर अपना निगाह रख रहा हूं और सेवा के आधार पर चल रहा हूं। पॉलिटिक्स क्या चल रही है दिल्ली में? नहीं बोलेंगे कुछ उस पर? इनकी पॉलिटिक्स है, कभी तो हाथ मिला लेते हैं, कभी तो खंजर निकल जाते हैं, और यही तो जनता जान चुकी है। और इसलिए जनता ना कांग्रेस को, और आपकी भी मैं निवेदन करूंगा जनता से, आपकी आप विदाई कर दीजिएगा। राहुल गांधी जी आप ही के राज्य में जाकर कुछ ऐसा विवादित बयान देकर आए हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब, इनका तो कोई हक ही नहीं था, सब राजघराने आप ही लोग रूल कर रहे थे, वे रूलिंग द रूस्ट, और बाकी का कुछ था भी नहीं। आपने जवाब दिया, उलट के पवन खेरा ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, इतिहास आपकी ओर उंगली उठाकर रो रहा है, और कह रहा है योर हाइनेस, अगर संविधान का 26वां संशोधन ना हुआ होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजधानी को करोड़ों रुपए की टैक्स फ्री दिए जा रहे थे पैसे। और आपने कठिनाई ये है मेघा जी, सही क्या है? मेघा जी 1971 तक आप पैसे दिए जा रहे थे आपके राजघराने को। मेघा जी, मैं आपको बताऊं, कठिनाई ये है कि जो लोग स्वयं ज्ञान न हो और ना ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो जी, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा। और अगर वो इतिहास के पन्ने पढ़ें तो जब विलय हुआ जी, और सारे उस समय के स्टेट्स, और उसमें मेरे दादा जीवाजीराव सिंधिया जी ने भी सरदार पटेल जी के साथ मिलकर उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, सभी को एक टेबल पर लाने के लिए, ताकि भारत की कल्पना पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो पाए। और जब स्टेट्स का विलय हुआ और ट्रेजरीज स्टेट्स के मिले भारत सरकार से, ग्वालियर स्टेट ने 50 करोड़ रुपए उस जमाने में दिया था, भारत सरकार को दिया था। और ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है सदन के पटल पर कि जो ग्वालियर स्टेट ने, शिवाजीराव महाराज ने जो दिया है भारत सरकार को, उससे आने वाले दिनों में भारत की प्रगति और विकास स्वयं सुनिश्चित होगी। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। कठिनाई उनको ये है क्योंकि ये नेहरू जी की स्टेटमेंट नहीं है इसीलिए नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। आपसे जनता का एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सिविल एविएशन मंत्री रहे हैं सर, कुंभ चल रहा है, यहाँ से दिल्ली से इलाहाबाद प्रयागराज की टिकटें जो 5,000 से 8,000 में बिक रही थी नॉर्मल टाइम्स में, 5,000 की आज 50,000 में बिक रही है एक साइड। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसमें दखल देने की ज़रूरत है? ये तो लूट है ना, ये क्या है? कोई कैप ही नहीं है इस पर। देखिए, मैं आपको कहूँ कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बहुत तीव्र गति से एडिशनल फ्लाइट्स प्रयागराज के लिए पूरे देश भर से तैनात कर दिए हैं। रेल की सुविधाएं भी रेल मंत्रालय ने पूर्ण रूप से तैनात कर दी हैं। जहां तक फेयर सिस्टम है, उसमें एक फेयर मॉनिटरिंग यूनिट भी होता है नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत। और जहां भी ऐसे पीक फेयर्स, सडन इंक्रीज इन फेयर्स होते हैं, वहां उनको कंट्रोल करने की क्षमता भी फेयर मॉनिटरिंग यूनिट की किसी हद तक है। पर हमारा जो नागर विमानन क्षेत्र है एक सीजनल इंडस्ट्री है, और ये केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है।
एक हाई सीज़न होता है, एक लो सीज़न होता है, और ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में। तो ये सही नहीं होगा कंपेयर करने के लिए इस सीज़न को किसी और सीज़न के साथ, पर उसी पिछले वर्ष के इसी सीज़न को इसी सीज़न के साथ कंपेयर करना उचित है, और वो हमें करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।